पारंपरिक राजनीति में इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी का सामना नहीं कर पा रहे, तो वो जेनजी का सहारा लेने पर आए। कॉकरोच पार्टी से के प्रोटेस्ट के बाद से जेनजी एक नया हॉट टॉपिक बन गया। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक सब खुद को जेनजी का लीडर बनाने में जुट गए। पीएम मोदी को जमकर वहां पर जंतर मंतर पर अपशब्द बोले गए, तो उसको कहा गया ये जेनजी की भावना है। यह कहा गया कि पीएम मोदी को अपशब्द कहना कोई अपराध नहीं। मतलब माहौल ऐसा कि युवा वर्ग खासतौर पर पीएम मोदी के खिलाफ है और एक इकोसिस्टम को जिम्मा दिया गया कि तुम लोग फैलाओ ये सब। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रख दिया कि उनके लिए जेनजी, असली जेनजी वाकई में सोचता क्या है। जेनजी के साथ ऐसा कनेक्ट स्टैब्लिश किया कि राहुल से लेकर कॉकरोच पार्टी वाले हैरान हैं। यंग जनरेशन से कनेक्ट बना रहे हैं और उनकी लैंग्वेज में ही उनको लेसन भी दे रहे हैं। देखिए, देश में हर तरह का युवा है, पढ़ता, खेलता, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता। पीएम मोदी देश के इसी युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। ये खिलाड़ी भी युवा हैं, इनके अंदर देश का नाम रोशन करने का जज्बा है। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सभी का हौसला बढ़ाया। उन्होंने उनके साथ एक रील भी बनाई और इसमें पीएम मोदी ने क्या कहा है आप खुद देखिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने ऐसी ऐसी बातें भी बताई कि पीएम मोदी भी हैरान रह गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हुई फाइट का जिक्र किया। नरेंद्र बेरवाल ने कहा कि 2015 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुए थे और उस समय में उनके कोच का नाम भी नरेंद्र था। इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी से मुकाबला हुआ जिसमें नरेंद्र बेरवाल को जीत मिली थी। तब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा था कि आपका नाम नरेंद्र, आपके कोच का नाम नरेंद्र और आपके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र। अब तो नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सुनिए क्या बताया उन्होंने। 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। इसी तरह से वेट लिफ्टर मीराबाई चानू से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। पीएम मोदी ने कहा कि जीतने के बाद भी आप रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक एक आंसू से गोल्ड मेडल गिर रहा हो। इस पर मीराबाई चानू ने बताया कि वो क्यों रो पड़ी थी। आप भी सुनिए। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। ये खिलाड़ी जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश के लिए मेडल जीतते हैं, इनके साथ पीएम मोदी ने बेहद शानदार अंदाज में कनेक्ट किया। एक एक खिलाड़ी से बात की। मीराबाई चानू को तो मिठाई भी खिलाकर उनके जन्मदिन की बधाई दी। ये तस्वीरें देश के जेनजी को भी दिख रही हैं। ये तस्वीरें इंडी गठबंधन को परेशान भी कर रही होंगी। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ देश के खिलाड़ियों से ही मुलाकात नहीं की। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के कॉन्वोकेशन समारोह में भी हिस्सा लिया था। आईआईटी जहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी जेनजी ही हैं। और यहां पीएम मोदी ने क्या गजब का कनेक्शन स्टैब्लिश किया। आईआईटी दिल्ली में पीएम मोदी की एंट्री भी धमाकेदार अंदाज में हुई। छात्रों से भरे ऑडिटोरियम में पीएम मोदी जब आए तो उस समय वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा था। अपनी एंट्री के साथ ही पीएम मोदी ने आगे के लिए टोन सेट कर दी। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी को सम्मानित किया गया और उसके बाद पीएम मोदी ने मेडल जीतने वाले छात्रों को डिग्री दी। पीएम मोदी ने पास आउट करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी बातों से नॉस्टैल्जिक कर दिया। उन्होंने कहा कि आज इन पलों को जी भर के जी लीजिए, क्योंकि बाहर निकलने के बाद यही सब याद आएगा। आज के इस पल को
पूरी तरह जी लीजिए। आने वाले समय में जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, तब यहाँ की पुरानी यादें आपको पुराने दिनों में जरूर ले जाएगी। ये आपको एनर्जाइज भी करेंगी। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे थे कि पीएम मोदी जेनजी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, पीएम मोदी की सोशल मीडिया रील का मजाक बना रहे थे, आज वो भी देख लें। पीएम मोदी ने मेमोरी और फ्रेंडशिप को लेकर कितनी आसानी से जेनजी की भावनाओं को समझा और उनसे कनेक्ट किया। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में आईआईटी स्टूडेंट्स को लाइफ लेसन भी दिए। कहा कि कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर की दुनिया में बड़ा अंतर होता है। कैंपस में तो सिलेबस होता है, लाइफ में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस आता है। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो प्रधानमंत्री का जो तरीका है जेनजी से भी कनेक्ट करने का, उसका असर भी दिख रहा है।